राधिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रित शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। तड़प उठे बेकल रहू ऐसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहू गए मन थिर थाई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले अब निज गर्भासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निभासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँ गावत नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूँ पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी रस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन अनाथ हाथ गहा तुम हान कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया प्रत्यक्ष तुम धरी अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दाद, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दाद, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नित परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गम व्याप्तं येनं कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिद्रूपेणं परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुवर्धिकं तत्त्वं न गुरुवर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानापरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरादिरणादिशं गुरुपरं दैवतं गुरुपरन्तरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। गांगुलीदा जय गुरुदा। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय श्री ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হও না। সাবধান হও, ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়। ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। যে খেয়াল বিবেকের অনুচর তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবে। বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও, কিন্তু নিভে যেও না। বিস্তারী জীবন, বিস্তারী প্রেম। शांति शांति शांति। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथचा मराठी अनुवाद। अर्थ, मान, यश इत्यादी प्राप्त करण्याच्या आशेने मला ठाकूर सजवून भक्त बनू नका। सावधान व्हा, ठकाल। तुमचे ठाकूरत्व जागृत झाले नाही तर तुम्हाला ना केंद्र ना ठाकूर, धोका देताच धोका मिळेल। जो विचार विवेकाचा अनुचर आहे त्याचेच अनुसरण करा, मांगल्याचे अधिकारी व्हा। विस्तारात अस्तित्वाला विलीन करा, किंतु विलुप्त होऊ देऊ नका। विस्तारच जीवन, विस्तारच प्रेम होय। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद से पाठ। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। जो ख्याल विवेक का अनुचर है उसी का अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी बनोगे। विस्तार में अस्तित्व खो दो, किंतु बुझ नहीं जाना। विस्तार ही है जीवन, विस्तार ही है प्रेम। शांति शांति शांति। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रजींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। परमाराध्य जगतजन्य श्री श्री बडमनच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। प्रधान आचार्य पितृदेव श्री श्री बडदाजींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। उपस्थित आज ऑनलाइन सत्संग में सम्मानीय आदरणीय ऋत्विक देवता मंडली, पांजाधारी कर्मी मंडली, इष्टपरायण गुरुबंधु, मालोक एवं छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आंतरिक प्रेम पूर्वक जय गुरु तथा यथा योग्य प्रणाम। आज का ये सत्संग चालू करने से पहले मैं सभी को हमेशा नम्र विनती करता हूं कि सबने एक सुंदर भाव से सत्संग में बैठना चाहिए, साथ ही साथ अपना ऑडियो वीडियो बंद रखना चाहिए। तो ये हमेशा मैं सबको विनती करता हूं, तो लोग उसका पालन करते हुए धन्यवाद। आज का जो सत्संग है मैं खुद ही दिया हूँ, एक उसका भी बहुत सारे आज फोन आया मेरे को कि दादा किस उपलक्ष्य में आज का ये सत्संग आपने रखा है बीच में 3 तारीख को। तो थोड़ी के ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो बहुत सारे लोगों को मालूम है। लास्ट 3 नवंबर 2019 को हमारा 12 जनवरी का जो ऑल महाराष्ट्र सत्संग होने वाला था, उसका एक बैठक था, कर्मी बैठक। और वो बैठक में
मैं शामिल हुआ था। बैठक होने के बाद शाम को 5:30 बजे मेरा थोड़ा उधर सा एक छोटा सा हादसा हो गया। डिटेल ज़्यादा जाऊँ नहीं कि ऊपर क्यों रखा है इसलिए बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को मालूम है। थोड़ा सा उधर से मेरे को थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम था, लेकिन परमपिता को जो हम लेके चलते उन्होंने दिया हुआ विधि विधान या जो कुछ साधना हम अच्छी तरह ठीक तरह से अगर करते तो परमपिता हमको बचाता है। उसी उपलक्ष्य में 10-15 दिन पहले मेरा मन में आया कि ऐसा ऐसा अपना हो गया था कि पता नहीं क्या होता, लेकिन परमपिता ने अपना ये किया है। तो मेरे मन में आया कि चलो 3 तारीख को एक सत्संग रखेंगे, एक सब लोग इकट्ठा होंगे, भजन गान के कीर्तन के माध्यम से हमारा परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का गुणगान होगा, साथ ही साथ उनका कुछ भावधारा में हम सुनेंगे और हम चार्ज हो गए। इतना ही उपलक्ष्य है आज का सत्संग का। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज सत्संग को आगे बढ़ाते हुए एक पहला हम भजन सुनेंगे हमारे सुप्रिया गोडबोले माँ। आप ऑनलाइन हैं? गोडबोले माँ, हेलो। गोडबोले माँ नहीं दिख रहे दादा। अच्छा ठीक है। सत्यवंदा, तो आप पेश कीजिए। ठीक है। हमारे सत्यवंदा है चाकन से है। नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। सकल जगत की माया तज कर, सकल जगत की माया तज कर, सेवक में तेरा दास बनकर, सेवक में तेरा दास बनकर, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे शरण में आया। क्षण भंगुर ये माया मेरी, वृत्ति वासना ये सवारी। क्षण भंगुर ये काया मेरी, वृत्ति वासना ये सवारी। प्रभु सुन ले तुम मेरी पुकार, प्रभु सुन ले तुम मेरी पुकार। मरण हरो करो बेड़ा पार, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया। नाथ मैं तेरे शरण में आया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। सकल जगत की माया तज कर, सकल जगत की माया तज कर, सेवक में तेरा
दास बनकर, सेवक में तेरा दास बनकर। लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। कोई न मेरा संगी साथी, तुम बिन कौन सुनेगा विनती। कोई न मेरा संगी साथी, तुम बिन कौन सुनेगा विनती। मांगू मैं प्रभु नाम करो दान, मांगू मैं प्रभु नाम करो दान। मालिक मेरे करुणा निधान, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। नाथ मैं तेरे शरण में आया। पाप पुण्य में मोक्ष न जानो, चरण केवल तेरा मैं पहचानूं। पाप पुण्य में मोक्ष न जानूं, चरण तेरा केवल मैं पहचानूं। उन सिंधु तुम सुख अविनाशी, उन सिंधु तुम सुख अविनाशी। मुझको मिले अब शांति राशि, लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। नाथ मैं तेरे शरण में आया। सकल जगत की माया तज कर, सकल जगत की माया तज कर। सेवक में तेरा दास बनकर, सेवक में तेरा दास बनकर। लज्जा शंका मोह भुलाया, लज्जा शंका मोह भुलाया, नाथ मैं तेरे शरण में आया। नाथ मैं तेरे शरण में आया। सत्यवंदा, बहुत सुंदर आपने गान पेश किया। आपको तो गॉड गिफ्ट है, परमपिता को तो हमेशा आप गान गाते, ऐसे गाते रहिए। हम सब आपके लिए मंगल कामना करते हैं। सत्यवंदा, धन्यवाद। जय गुरु। अभी आगे हम शायद गुड़बोले माँ ज्वाइन हो गई है। गुड़बोले माँ। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु, जय गुरु। आपका पेश कीजिए भजन। हाँ, करती हूँ। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ये आए। गुरु दर्शन दिन चैन न आए, गुरु दर्शन दिन चैन न आए। मैं कौन उपाय करूं, गुरु दर्शन दिन चैन न आए। मैं कौन उपाय करूं,
गुरु दर्शन बिन चैन न आए। काल कर्म बहु बिघन लगाए, काल कर्म बहु बिघन लगाए। कैसे उनको दूर करूं, कैसे उनको दूर करूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए, गुरु दर्शन बिन चैन न आए। मोल जतन कोई पीछ न जाबे, मोल जतन कोई पीछ न जाबे। अब चरणन में विनय करूं, अब चरणन में विनय करूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए, मैं कौन उपाय करूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए। हे सद्गुरु मोहे दर्श दिखाओ, हे सद्गुरु मोहे दर्श दिखाओ। निशि दिन तुम्हारे वचन सुनूं, निशि दिन तुम्हारे वचन सुनूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए, मैं कौन उपाय करूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए। बिन सत्संग कुछ काजन सरिये, बिन सत्संग कुछ काजन सरिये। सत्संग में चित जोर धरूं, सत्संग में चित जोर धरूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए, मैं कौन उपाय करूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए। शब्द अभ्यास समाहार में हर्षे, शब्द अभ्यास समाहार में हर्षे। सूरत गगन में नित्य भरो, सूरत गगन में नित्य भरो। गुरु दर्शन बिन चैन न आए, मैं कौन उपाय करूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए। राधा स्वामी प्यारे दया विचारे, राधा स्वामी प्यारे दया विचारे। मैं अब तुम्हारे शरण पड़ूं, मैं अब तुम्हारे शरण पड़ूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए, मैं कौन उपाय करूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए। काल कर्म बहु विघन लगाए, काल कर्म बहु विघन लगाए। कैसे उनको दूर करूं, कैसे उनको दूर करूं। गुरु दर्शन बिन चैन न आए, गुरु दर्शन बिन चैन न आए। गुरु दर्शन बिन चैन न आए। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आपने पेश किया। हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं परम दयाल ठाकुर के रातुल चरणों में। हम सब लोग ऐसे ही आप गाते रहिए। और एक हम भजन सुनेंगे। हमारे बीच में आज सोमनाथ दा दिल्ली से, सोमनाथ दा ज्वाइन है। जय गुरु। वाह, जय गुरु जय गुरु। दादा कीजिए आप भी अच्छा एक भजन सुनाइए हम लोग को। जरूर दादा, जय गुरु। विश्वाधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बनाए। विश्वाधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मंज बनाए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए।
युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। परम पुरुष ज्योतिर्मान प्रेम भक्ति दो वरदान, परम पुरुष ज्योतिर्मान प्रेम भक्ति दो वरदान, सत्य तू ही जग का, तू ही मेरा एक ध्यान। परम पुरुष ज्योतिष्मान प्रेम भक्ति दो वरदान, सत्य तू ही जग का, तू ही मेरा एक ध्यान। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। खोलो नाथ करुणा द्वार, तू ही मंगल तू ही प्यार, खोलो नाथ करुणा द्वार, तू ही मंगल तू ही प्यार, अर्पण करूं चरणों में भक्ति भाव का उपहार, अर्पण करूं चरणों में भक्ति भाव का उपहार। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। धन्य धन्य जीवन मेरा, स्वामी मेरे दास हूँ तेरा, धन्य धन्य जीवन मेरा, स्वामी मेरे दास हूँ तेरा, परमेश्वर दाता, तन मन धन तुम पे वारा। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रियवर दयाल ठाकुर आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। आ आ जय गुरु। सोमनाथ दा, आप बहुत सुंदर, ये प्रभु हम सबके रक्षक आज का जो सत्संग रखा है उसको मेरे को लगता है आप एकदम परफेक्ट आप गान सुना, हम लोगों को सुनाया। परमानंद बरोबर जो परमपिता को अच्छी तरह बिना संदेह कुछ शर्त न रखे जब परम दयाल के चरणों में लीन होते तो सचमुच हमको समझ में आता है कि ठाकुर क्या है और वो हमारे रक्षक कैसे है। बहुत सुंदर दादा, आपको तो हमेशा आपका कंठ परमपिता ने बहुत अच्छा सुंदर दिया है, ऐसे ही गाते रहे, ऐसे हम परमपिता के चरणों में आपकी मंगल कामना करते हैं। जय गुरु दादा, धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अभी आगे हम चलते हैं थोड़ा परमपिता का कुछ भावधारा पे। आज हमारे मेहमान वक्ता है
बेंगलोर से है, ये प्रीतोष पटनायक दा। प्रीतोष दा आप ज्वाइन हो गए क्या? जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर। आपसे परिचय देना तो मैं कैसा दो पता नहीं, लेकिन आपका जो मुलाकात एक ठाकुर जी का एक अनुभूति समझता हूँ, जो आपने जो एक मैं आपका एक कार्यक्रम ज्वाइन किया था, उसमें आपका नंबर पीछे नीचे दिया था उस मैसेज में। तो मैं वो फोन किया तो माँ ने उठाया फोन, तो माँ से बात हो गया। और जब माँ से बात हो गया तो माँ का वो मैं देखा भी नहीं था, लेकिन उनका जयजन फेसबुक पे सुना था। तो वो फोन बंद रखने के बाद मेरा दिमाग में आया, अरे वो तो ये है जयश्री पटनायक माई है। तो ये जो योगा मन में आया था कि हम कभी तो उनको बुलाएंगे, लेकिन ऐसा किसी ने मेरे को बोला नहीं था कि प्रीतोष दा या जयश्री पटनायक माँ का ऐसा अच्छा बजा। लेकिन ये जो योगा है तो इसलिए आपको मैं कांटेक्ट किया। आपने भी हमको ना नहीं कहा, और आज आप हमारे सामने उपस्थित है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपसे हम बहुत अच्छा करते हैं। आपका भावधारा परमपिता का चरण, परमपिता का हमारे सामने रखिए, हम आनंद ले सके। दादा पेश कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। आर्य कृष्ण के परम उद्धाता परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मेरे, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूज्यपाद बाबादा के चरणों में मेरा प्रणाम। इस सांध्य सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित पौरोधा महोदय, ठाकुर जी के पांजाधारी कर्मीगण, ठाकुर जी के भक्त, मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। पहले तो मैं श्री ठाकुर जी के पास बहुत ही कृतज्ञ हूँ। उनका दया का जो मुझे वर्षण हुआ है, मैं पहले प्रार्थना करना चाहूंगा लोनकर दा के सपरिवार सब स्वस्थ रहे, ठाकुर जी को लेके वैसे ही हम लोग को उद्बुद्ध करते रहे। और यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों का मैं आनंद सहित ठाकुर जी के पास प्रार्थना करना चाहूंगा। इस जो विकट परिस्थिति है, सबको स्वस्थ रखे और सबको आनंदित रखे, बस यही प्रार्थना है। पहले तो बोलना चाहूंगा, जो ठाकुर जी ने मुझे दिया है उसके बदले मैं उनको कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, ये ग्लानि मुझे हमेशा रहती है। जैसे दादा ने बोला कि मैं या फिर जयश्री मेरी जो वाइफ है वो ठाकुर जी के जो बात करते हैं, ये प्योरली उनकी ही दया है। तो उनकी दया का पात्र बनना ये भी एक दया का विषय होता है। तो मैं सौभाग्य मन करता हूँ, और ये जो श्रेय है हमेशा मैं बोलता हूँ, मेरे जो माता पिता है, अगर वो ठाकुर जी को लेके नहीं चलते तो शायद ही हम लोग पकड़ सकते। और उससे भी ज्यादा आभारी हूँ मेरे नाना जी हो गए या फिर मेरे दादाजी हो गए, उन्होंने जब ठाकुर जी को बिना द्विधा से पकड़ा था, तब जाके मेरे पेरेंट्स ने पकड़ सके, और तब जाके हमको ये सौभाग्य मिला है ठाकुर जी को लेके चलने का। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे या फिर जो भजन कीर्तन हो रहा था, उसका मूल में है जो हम लोग सत्संग करते हैं, जो सत्ता का जो पोषण करते हैं। आप देखिएगा अप्रैल महीने से कंटिन्यूअसली हम लोग ई सत्संग कर रहे हैं, कहीं पे भजन सुन रहे, कहीं किसी का जाजन सुन रहे, बट वी आर नॉट गेटिंग फेड अप। हम लोग जितने भी सत्संग सुने, जितने भी ठाकुर जी का जाजन सुने, जितने भी भजन सुने, लगता है और थोड़ा चाहिए था। सपोज आज एक सत्संग अटेंड किया, ऐसा नहीं लगता कि ये ज्यादा हो गया, नहीं, कल और एक सत्संग की लालसा रहती है। लेकिन ये चीज जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, जब मैं अपने कॉलीग से पूछता हूँ, वो लोग बोलते हैं अरे यार सैटरडे संडे तुम करते क्या हो? हम लोग वो नेटफ्लिक्स देख के देखते, अमेजन प्राइम देखते देखते थक गए हैं, कितना सीरीज देखेंगे, क्या मूवी देखेंगे, क्या गाना सुनेंगे, तुम्हारा वीकेंड कैसे कटता है? तो मैं बोला अगर तुम लोगों को अगर असुविधा ना हो, अगर परम पिता का जो सत्संग है, अगर उनमें शामिल होना चाहते हो तो हो सकते हो। ये जो लिंक मैंने एक आध दो दोस्तों को शेयर किया था, वो लोग मुझे गाली दिए। तो मैं सोचा क्यों गाली दे रहे, और गाली देने का अर्थ उनको यह था कि मैं उनको करीबन जुलाई या अगस्त में ये सब शेयर करना शुरू किया। उनका गाली देने का अर्थ ये था कि जुलाई से पहले क्यों नहीं शेयर किए। तो ये जो भावधारा है, हम ठाकुर जी का जो भाव लेके जो बात करते हैं, ये सबके मन को टच करता है। ऐसा नहीं कि कोई दीक्षित है, अदीक्षित है, क्योंकि यहाँ पे हम सत्ता
जो सत्ता का बात है, जो जीवन का बात है, जो वर्धन का बात है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और वो भी प्योर ठाकुर जी की दया से। जो हम लोग जो भी बचपन से एक्चुअली जब से मैंने होश संभाला है, अपने घर में मैंने ठाकुर जी को देखा है। ठाकुर जी का फोटो, श्री बॉडमा का फोटो, श्री बॉडदा का फोटो, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा का फोटो, ये बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। और क्या देखता आ रहा हूँ, एक प्रोसेस जिसमें मेरे माता पिता हमको ढलने की कोशिश किए। आज भी मुझे वो दिन याद है कि कभी उन्होंने पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया, कभी उन्होंने किसी और चीज के लिए फोर्स नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका भी एक मतलब था। उनको पता था अगर हम लोग ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी के चरणों में अपने दोनों बेटों का समर्पण कर देंगे, तब ये दोनों अपने राह खुद चुन लेंगे और सत्य के राह पर चलेंगे। उनका जो थिंकिंग था वो गलत नहीं था, और उनका जो भाव था उस समय ठाकुर जी को लेके चलना, उनके वाणियों को रूपांतरित करना, इसका एक ही मूल मंत्र था। क्या था कि सब हम लोग अभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने जीवन, अभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस घड़ी संधि मुहूर्त में ठाकुर जी हमको आए हैं जिंदगी का राह दिखाने के लिए, कैसे हम सांस ले सके, कैसे हम पारिवारिक जीवन को सुधार सके, पारिवारिक होने के बाद कैसे हम लोग सामाजिक जीवन को सुधारे, तब जाके उन्नत समाज गढ़ पाएगा। तो इसका जो मूल मंत्र है, चाहे मैं जितना बड़ा ज्ञानी हूं, चाहे मैं जितना बड़ा ध्यानी हूं, जो भी हूं, अगर यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार किया नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ भी कर लू, ठाकुर जी का एक वाणी है, तुम योगी ही हो या ध्यानी ही हो, गोसाई गोविंद जो भी सही, यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं किया तो कुछ भी नहीं। तो ये यजन याजन इष्टवृत्ति करने से क्या हम लोग योगियों से भी अधिक पावरफुल बन जाएंगे या फिर सिद्ध काम हो पाएंगे? ये बहुत सहज पंथा है, बहुत सहज पंथा। जो हम लोग अभी अपने इंडियन कल्चर को उठा के देखेंगे, अगर बैकवर्ड हम लोग जाएंगे तो साधना सिद्धि ऋषि महर्षि सब थे, और वो कठिन साधना करते थे। कहीं हिमालय में जाके, कहीं पर्वत में जाके, कहीं पहाड़ी में जाके ये सिद्धि लाभ करते थे। तो ठाकुर जी इस बार आए हैं जो प्योर, मतलब इतना शॉर्ट एंड स्वीट जो है, ये हमको देके गए हैं, संसार सन्यासी बनने का पंथा देके गए हैं। संसार में रह के, संसार को उपभोग करके, लेकिन उसमें भी मुझे सन्यासी बनना है। क्यों? क्योंकि संसार के बिना जो अनुभव मैं करूंगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं एक सोसाइटी में रह रहा हूं, अगर मुझे कुछ चीज का परेशानी है, मतलब दूसरों को भी है। सपोज मेरे नाल में पानी नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर पानी नहीं आ रहा है, या फिर किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा है, या फिर मेरे घर में कचरा का पानी आ रहा है, मतलब दूसरों को घर में भी गंदा पानी जा रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि मैं अपने हिसाब से अपना चीज देख लूं, दूसरों के लिए ना देखूं। ठाकुर जी वही सुधारने के लिए आए हैं। खुद तो बचो लेकिन दूसरों को भी बचाओ, ये मूल मंत्र है ठाकुर जी का इस बार। सिर्फ खुद बचने से नहीं होगा, दूसरों को भी बचाना पड़ेगा। और ये जो यजन याजन इष्टवृत्ति, ये नित्य प्रयोजनीय है। मतलब ये जो हम लोग नित्य कर्म करते हैं, उसी तरह से, उसी ढंग से हमको करना पड़ेगा। चाहे मुझे जितना कष्ट हो, चाहे मेरा लाइफस्टाइल जितना डिस्टॉर्टेड हो, धीरे धीरे करके, ये जो मनुष्य का जो मन है, शरीर है, आत्मा है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। इसको हम तोड़ मरोड़ के किसी भी जगह में फिट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए एक प्रोसेस होता है जो है अभ्यास, हैबिट। कंटिन्यूअसली अगर हम हैबिट करते रहेंगे किसी अच्छे चीज को, जो भी हो, मतलब हम लोग किसी भी चीज को प्रश्रय दे सकते हैं और वो किसी भी चीज में मुझ पे हावी हो सकती है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जिसका याजन करोगे वही वृद्धि पाएगा। इसलिए नजर रखो, जिससे जीवन और वृद्धि का अपलाप आता है, अपनी याजन प्रवृत्ति को कभी भी उस ओर परिपालित नहीं करो। ना मरो ना मरने दो। तो मैं जो भी याजन करूंगा वो मेरे मतलब मैं किस चीज को लेके बोलूंगा? जो मेरा अनुभूति हुआ है, चाहे वो मेरा बुरा है या फिर अच्छा है। सुबह सपोज मैं लेट उठता हूं, या फिर मेरे खाने पीने का आदत सही नहीं है, मैं सिगरेट स्मोक करता हूं, मैं शराब पीता हूं, जो मैं कंटिन्यूअसली करूंगा वही मैं जाके बाहर बोलूंगा। मैं दूसरे दोस्तों को प्रोवोक करूंगा कि आप भी सिगरेट पियो, आप भी शराब पियो।
जो मैं करता हूं, जो जजन करता हूं, वो जाजन के रूप में मेरे मुंह से निकलेगा ही। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं सावधान, जो भी जजन करोगे वो जाजन के रूप में तुम्हारे जो व्यवहार में प्रतिफलित होगा। अगर सुबह उठ के ब्राह्म मुहूर्त में मैं इष्टवृत्ति करता हूं, मैं स्वतनुज्ञा पाठ करता हूं, मैं यजन याजन करता हूं, मैं कंटिन्यूअसली नाम ध्यान करता हूं, जैसे ठाकुर जी ने बोला है जप और ध्यान दोनों करना पड़ेगा, कंटेम्पलेशन भी रहेगा, रिपीटेशन भी रहेगा। और ये सब करने के बाद मुझे नहीं लगता दिन भर में कोई भी आदमी गलत काम करेगा। अगर करेगा भी 2 बार सोचेगा। सुबह उठ के अगर मैं वही चिंता लेके बिस्तर छोड़ू, वही चिंता लेके ठाकुर जी को प्रणाम करके मैं अपना जीवन शुरू करता हूं, मुझे लगता है कोई भी एक अच्छा आदमी गलत काम करने से 2 बार सोचेगा कि आज मैंने ठाकुर जी के पास मतलब व्रण किया है, मैं अक्रोधी बनूंगा, मैं अमानी बनूंगा, मैं निरलस बनूंगा, काम लोभ जिद बसी बनूंगा, मैं कैसे इसको तोड़ सकता हूं। अगर नहीं भी हो रहा है, मुझे लगता है ठाकुर बहुत आशावादी है, धीरे धीरे करते करते, रेगुलर प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। और ये जो जीवन का समर्पण है, इसको आंख बंद करके ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा देना है। इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपना बुद्धि लगा देते हैं। ठाकुर जी ने जो बोला है थोड़ा अपना बुद्धि यूज कर देते हैं। उससे क्या होता है, मैं अपना बुद्धि जो यूज कर देता हूं उसमें मेरी ही क्षति होती है। तो एक जो प्रोसेस डिफाइंड है उसको अगर मैं फॉलो करना शुरू कर दूं बिना किसी मतलब कि एक चीज में भी दुविधा नहीं रहती। कैसे, सपोज आप हम लोग फ्लाइट में जाना आना करते हैं, या फिर बस में जाते हैं, या फिर ट्रेन में जाते हैं, तो 2 चीजें हमारे कंट्रोल में है। मैं कहां पे जाऊंगा, किस जगह जाऊंगा और कौन से फ्लाइट में बैठूंगा, ये मेरे हाथ में है जब तक मैंने टिकट नहीं काटा है। लेकिन एक बार फ्लाइट में टिकट काट लिया, ट्रेन में टिकट काट लिया, उसके बाद अगर मैं एक बार बैठ गया, तब मेरा जो जर्नी है वो ड्राइवर के हाथ में चला जाता है। तब मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। फ्लाइट टेक ऑफ कर लिया, फिर मैं जाके चालक को पूछ नहीं सकता, पायलट को पूछ नहीं सकता आपको चलाना आता है ना, ये गलत बात हो जाएगा। तो अगर आपने चालक को एक बार अपना जीवन का डोर पकड़ा दिया है तो उसके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। उनको अपना जो जीवन का जो जो डोर है उनके हाथों में देना पड़ेगा। ये अगर हमने एक बार दे दिया, वो अच्छी तरह से उड़ान भर भी लेंगे, टेक ऑफ भी कर लेंगे और लैंड भी कर लेंगे। लेकिन भरोसा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। बिना भरोसे के क्या होगा, हम लोग पूरा जर्नी भर हम लोग डर के मारे बैठे रहेंगे। लेकिन गुरु और फ्लाइट में ये अंतर है, गुरु जो है वो अंतर्यामी है, उनको पता है मेरा सही गलत क्या है, मेरा भला बुरा क्या है, हर चीज का उनके पास हिसाब रहता है। जब लोग मैं कल या परसों ऐसे ही महाभारत का एक सीन देख रहा था। अर्जुन श्री भगवान से पूछ रहे हैं कि अगर आत्मा का इंपॉर्टेंस इतना है तो फिर शरीर का क्या फायदा। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण वहां पे बोल रहे हैं, ये जो शरीर मिला है, शरीर के बिना आत्मा का ना गति ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ये एक मशीन है जिसको आत्मा यूज करती है अपना जो पूर्व जन्म है, पर जन्म है, उसको समृद्ध करने के लिए। अब इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं स्वस्थ से या फिर दीक्षा से। हम लोग जो रोज साधना करते हैं या फिर रोज जो ठाकुर जी के प्रति अपना जो प्यार जताते हैं, उसमें मेरी आत्मा की उन्नति होती है। शरीर का क्षय तो निश्चय है, जो हमने जन्म लिया है मृत्यु निश्चय है, लेकिन इसके अंदर मेरी जो आत्मा बसती है, आप एक बार एनालिसिस करके देखिए। ये मुझको भी, मैं भी पूछता रहता हूं अपने आप को, रात को सोने से पहले क्या मैं सुकून की नींद सो पा रहा हूं? अगर यस, देन मेरा आत्मा जो है खुशी में है। अगर नहीं सो पा रहा हूं, मतलब मेरा आत्मा जो है कष्ट में है। मैं कुछ भी बुरा चीज करता हूं तो मेरे वो मन में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, और ये आपको ठोकर देता रहेगा, नहीं आपने गलत किया है। लेकिन बाद में क्या होता है, हम लोग जो प्रवृत्ति परवश हो जाते हैं उसमें हम अपने आप को ही निगल लेते हैं। तो ये जो भरोसे की चीज है, तो इसीलिए क्या हुआ, इस बार हम लोग इतने भाग्यवान हैं, ठाकुर जी ने जो आचार्य परंपरा देके गए हैं हमारे सामने, वो आचार्य के रूप में हमारे सामने जीवंत है। और उनका जो आदेश, उनका जो निर्देश हमारे लिए, वो मतलब वो एक पत्थर की लकीर है, इसको हम काट नहीं सकते। तो जो भी आदेश आता है, जिस समय आता है, उसको मूर्त करना ही हम लोगों का प्रथम मूल होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए।
ठाकुर जी का एक छोटा सा वाणी याद आ रहा है, उषाय निशाय मंत्र साधन चला फेराय जब, যথা समय इष्ट निर्देश मूर्त कराय तब। यथा समय में इष्ट निर्देश, यजन याजन इष्टवृत्ति में, उषा में निशा में, ये मुझे समझ में आता है। यथा समय इष्ट निर्देश ही क्यों करना है? जब हम लोग चावल पकाते हैं तो पानी जब उबलता है परफेक्ट टाइमिंग में, जैसे हमारे माताएं होती है या फिर मेरी दादी होती है, उन लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा है। हम लोग कभी कभी ठंडे पानी में चावल छोड़ देते हैं, तो मम्मी बोलती है तुमको आइडिया नहीं है, जब पानी गर्म होता है तब चावल को छोड़ना होता है। तो इसलिए इष्ट का जो आदेश आता है वो उसी समय आता है जब हमको जरूरत है उस चीज को करने के लिए, वो भी करंट सिचुएशन में। एक छोटा सा अपना जीवन का अनुभूति कह के मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। तब लोग मैं बहुत बच्चा था, छोटा था, 4th या 5th में पढ़ता था। सडनली मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया और उनको डेंगू हुआ था। डेंगू से वो ब्रेन तक थोड़ा अफेक्ट कर गया। तो उनको लगा कि उनको कोई मारने आ रहा है, या फिर जब टीवी देख रहे थे वो खुद डर जाते थे, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थोड़ा निकला। उस समय दया करके परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, तब लोग हम ओडिशा के बरहमपुर में थे, तो आचार्य देव आए थे। उस समय 1 महीना हुआ था श्री श्री बड़दा को गुजरे। अगस्त 5 तारीख को श्री श्री बड़दा का निधन हुआ था। सितंबर या नवंबर को उन्होंने वो ओडिशा आए थे पूज्यपाद दादा। तो उससे पहले क्या हुआ, मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन कुछ कुछ ठीक हुआ था, कुछ ठीक नहीं हुआ था, ऐसा टाइप। और जो भी गुरु भाई हमारे घर आते थे, मेरे पिताजी पूछते थे आपके पास अचार मिलेगा अचार खाने के लिए? तो मेरी माताजी परेशान, घर में इतना अचार पड़ा है, ये घर का नहीं खा के दूसरों को क्यों मांग रहे हैं? तो धीरे धीरे ऐसा बढ़ता गया। मेरे माताजी को भी लज्जा आती थी, गुरु भाइयों के सामने ऐसा मतलब मांगते रहते। तो समय क्रम में 1 महीने के बाद पूज्यपाद दादा आए। तो मेरी माता जब गई, पूज्यपाद दादा को प्रणाम करके उठ रही है, पूज्यपाद दादा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूछ रहे हैं अमार आचार कोथाय? मेरी मम्मी एकदम पूरा ब्लंट हो गई। घर में वो आचार मांग रहे, यहाँ पे आचार्य देव आचार मांग रहे, मैं करूं क्या? तो तब क्या हुआ, श्रद्धा गौरदा वहां पे खड़े थे। तो मेरी मम्मी जाके सब चीजें उनको बताई, ऐसे ऐसे हुआ है, घर में वो पागल जैसे बिहेव कर रहे हैं, और यहाँ पे आचार्य देव दादा आचार में पागल हो जाऊंगी। तो गौरदा ने एक सोल्यूशन बताया, जो कि पूज्यपाद आचार्य देव का फेवरेट आचार है, उसका लिस्ट बताया, कहाँ मिलेगा, नहीं तो कैसे तैयार करेंगे, सब चीजें बताई। तो ये सब होने के बाद हम लोग देवघर गए आचार देने के लिए आचार्य देव को। तो नाट मंडप में आचार्य देव बैठे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे बच्चे रहते हैं ना, हाथ से छीन के खाते हैं, मेरी मम्मी ऐसे दे ही मतलब हाथ बढ़ाई थी आचार के डब्बा को, तो आचार्य देव ने वो झपेट के ले लिया, और वहां पे जितने भी गुरु भाई बैठे थे, श्रद्धा कर्मी बैठे थे, सबको दिया खाने के लिए। 2 डिब्बा लेके हम गए थे, और 1 डिब्बा बोले जाके बड़ बौदी को दे के आओ। आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, जिस दिन आचार्य देव ने वो आचार मांगा था ना, उसी दिन शाम को मेरे पापा ने आचार मांगना बंद कर दिया। ये कौन सा मेडिकल साइंस प्रूफ करेगा? जब हम पिताजी को पूछे आप ऐसे क्यों पूछ रहे थे, वो बोले मुझे याद नहीं है, मैं किसी को आचार नहीं मांग रहा था। अब सोचिए, एक छोटे के आचार के डब्बे से एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। हु कैन ट्रीट लाइक दिस? ये मेरे जीवंत भगवान ही है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। मैं अंधेरा लाइट ऑफ करके गुड़ खा सकता हूं, वो मुझे मीठा लगेगा। मैं नहीं बोल सकता कि लाइट ऑफ कर दिया अब गुड़ मुझे मीठा नहीं लगेगा। भाई उसके कैरेक्टर है, वो मीठा लगेगा। यू कैन नॉट डिनाई। मेरे आचार्य हैं, मेरे ठाकुर हैं, वो उज्जवल है, उज्जवल रहेंगे। चाहे मैं उनको पीठ दिखा के बोलूंगा नहीं नहीं भाई अंधेरा है, ये मेरी गलती है। तो आइए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि अभी मेरे बाद जो है प्रीतम दा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनको सुनना चाहूंगा। ठाकुर जी को लेके उनका जो अनुभूति है, उनके परिवार का जो अनुभूति है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो सर्वश्रेष्ठ में मैं यही कहना चाहूंगा, ठाकुर जी को लेके हम जो जी रहे हैं ना, हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं और मेरी वाइफ कल बात कर रहे थे, आचार्य देव का एक वीडियो रिलीज हुआ था रिसेंटली, तो हम लोगों ने आचार्य देव का जो लुक है उसको ऑब्जर्व किया। एक चीज हमको मिला, उनके लुक में जो कॉन्फिडेंस है, मैंने जो जिंदगी जिया है उसमें कॉन्फिडेंस, जो जी रहा हूं उसमें कॉन्फिडेंस, और जो जीऊंगा उनमें भी कॉन्फिडेंस। इस उम्र में उनका जो चलने का तरीका, उनका जो देखने का तरीका, उनका जो बोलने का तरीका, वही हमारे लिए इंस्पिरेशन है, वही हम, इसीलिए वो आचार्य है, इसलिए ठाकुर उनमें जीवंत है। तो आइए
अंतिम पर्याय में मैं सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ अपने शब्दों को। जय गुरु। प्रतोष दा क्या बोलो, आपका इतना अच्छा तरह आपने सर्वांग सुंदर जो सिंपल बेसिक चीज है, यजन आयोजन इष्टभूति साथ में, और आचार्य परंपरा, आचार्य जो अंतर्यामी है, बाद में लास्ट में आपने जो अनुभूति बोला, सचमुच आंख में पानी आता है कि अगर हम सचमुच उनको परम दयाल को पकड़ के जो चल रहे हैं अच्छी तरह, तो पता चलता है ठाकुर क्या है। और आपने जो इतना सुंदर तरीके से, सुनने को बहुत लगता है लेकिन टाइम का भी पाबंदी रहता है, लेकिन इन टाइम में बहुत सुंदर आपने भाई आलोचना किया। इसके लिए हम सब लोग, हम पुनावासी, चाकनवासी, या आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका जो एक वैशिष्ट है ये आलोचना का, ऐसे लोगों के सामने रखते चलिए। हम परम पिता के रातुल चरणों में आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक मंगल कामना करते हैं दादा। धन्यवाद। जय गुरु। अभी आगे हमारा एक भजन होगा, और उसके बाद जैसे हमारे प्रीतम दा ने बोला कि हमारे प्रीतम दा देवघर से, उनसे हम सुनेंगे। तो कौस्तुभ दा। जय गुरु। हाँ जय गुरु। आपका भी हम अच्छा सुनेंगे। जी जी जी, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी हमारे श्रद्धेय परतोष दा ने बहुत ही अच्छा ठाकुर जी के बारे में आलोचना की है, और मेरे भजन के बाद हमारे सभी के परिचित श्रद्धेय श्री प्रीतम दा विस्तारित भाव से सभी को, हम लोगों को परिपुष्ट करेंगे। मैं छोटा सा एक भजन श्री ठाकुर के चरण में उसका पहले निवेदन करता हूँ। विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लागी, बांसुरिया हरि सवरिया की, राधा गौरी सुनवा बाजे रे मुरलिया, बाजे रे मुरलिया, बाजे रे मुरलिया, बाजे रे मुरलिया, बाजे रे अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे रे, बाजे रे मुरलिया, बाजे रे मुरलिया, बाजे रे। हरि हरि वास की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगूरिया, मरम मरम को छुए अंगूरिया, हरि हरि वास की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगूरिया, मरम मरम को छुए अंगूरिया, चंचल चतुर अंगुरिया जिसे पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिसे पर, होठ पे माया विराजे रे, बाजे रे मुरलिया, बाजे रे मुरलिया, बाजे रे। पीली मुंदरी अंगुरी शाम,
मुंदरी पर राधा का नाम, पीली मुंदरी अंगूरी शाम, मुंदरी पर राधा का नाम, आकर देखे सुने मधुर स्वर, आकर देखे सुने मधुर स्वर, राधा गौरी लाजे रे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे रे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे। भूल गई राधा, भूल गई राधा, भूल गई राधा, भरी गगरिया भूल गए गोधन को सबरिया, भूल गए गोधन को सबरिया, जाने न जाने तेरो जाने, जाने न जाने तेरो जाने, जाने अधि जग साजे रे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे रे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे। जय गुरु, सभी को जय। क्या बोलूं आपके लिए, बहुत सुंदर, आंख में पानी आता है परमपिता का इस गाने के माध्यम से गुणगान आपने किया। और आपका हम पुनः से आने के बाद जो हम आपसे सुनते हैं, आपका एक स्वभाव, एक विनम्रता और परमपिता का आप गाते रहते हैं। हम सब लोग परमपिता के चरणों में ऐसे उत्तरोत्तर आपको प्रगति हो और अच्छे से परमपिता का गान ये सत्संग में किधर भी आप पेश करते रहेगी, इसके लिए हम सब लोग परमपिता के रातों चरण में आपके लिए मंगल कामना करते हैं। तो श्रद्धा, जय गुरु, धन्यवाद। जय गुरु। अभी अंतिम पाड़ा हमारा जो सत्संग का है, आलोचना का, परमपिता का कुछ भावधारा हम सुनेंगे। हम देवघर चलेंगे। अभी हमारे बीच में श्रद्धेय प्रीतम दा, जय गुरु। जय गुरु लौनकर दा, जय गुरु। बहुत सुंदर। आपके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप टाइम वेस्ट में हम करूंगा। और प्रीतम दा को तो कौन नहीं, सब जानते हैं और सब आपका सुनने के लिए इंतजार है सबका। तो आप हमारे सामने दादा आपका विचार पेश कीजिए दादा। जय गुरु। वंदे लोक तिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं, अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं, प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं, वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। आज बहुत दिनों के बाद बहुत कुछ जो स्मृतियां हैं वो फिर से आज जागृत हैं। वहाँ उस क्षेत्र में एक दो बार जाने का मौका मिला है, 2-3 बार। और जो प्रेम मिला है, जो प्यार मिला है सबका, अब कुछ नाम छूट जाएंगे शायद, तो इसलिए डरता हूँ नाम बोलने से। लेकिन फिर भी
लोनकर दा, रामदास दा, और भी जितने सारे उस इलाके के, पुणे, चाकन, भोसरी, छिंचोड़, तो ये सब इलाके में जितने सारे मतलब मैं क्या बोलूं, जो शायद रक्त संबंध में भी वो वार्मनेस, वो गर्माहट महसूस नहीं होती कभी कभी, जो कि ठाकुर अनुरागी आप सभी का वो प्यार, तो बहुत दिनों से वंचित हूँ उससे। तो आज लग रहा है जैसे वह पुनः वो स्मृतियां फिर से, मैंने तो कुछ लोगों से आज बात भी हुई थी, तो मैंने कहा था कि मैं आज पुणे आ रहा हूँ, तो कुछ लोगों को लगा कि अरे आप आ रहे हैं, आप बोलो कहाँ आ रहे हो, तो मैं रिसीव करता हूँ। मैंने कहा कि नहीं ठीक है, वो रिसीव्ड हो जाऊंगा मैं ऐसे ही। तो इट्स नॉट लाइक वर्चुअल। मुझे लगता है कि जैसे मैं आज सही मायने में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, तो वो उसी आनंद से। और आज काफी दिनों से बात हो रही थी लोनकर दास से, और मैं नहीं आ पा रहा था बहुत सारे कारणों से, और आज चूंकि एक ऐसा अवसर है, और लोनकर दा को ठाकुर सुदीर्घ जीवी, स्वस्थ, सुंदर, विथ ऑल हिज एनवायरनमेंट, उनका परिवेश, उनका परिवार सब कुछ लेकर स्वस्थ सबल रहें, यही प्रार्थना है। स्टिल मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से हम सभी गुजरते हैं, कभी न कभी गुजरते ही हैं। तो मुझे याद आ रही थी बाइबल की एक लाइन है, मैथ्यू के प्रसंग में। मैथ्यू के इसमें जीसस कहते हैं कि फॉर हुज़एवर विल सेव हिज लाइफ शैल लूज इट, एंड हुज़एवर विल लूज हिज लाइफ फॉर माई सेक शैल फाइंड इट। जो कोई भी अपना जीवन जो बचाना चाहता है वो खोएगा। जो कोई भी अपना जीवन बचाना चाहता है वो उसको खो देगा। लेकिन कोई भी अगर मेरे खातिर, मेरी खातिर अगर अपने जीवन को सैक्रिफाइस करता है तो वो जीवन लाभ करेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक वाइटल पॉइंट है ठाकुर को ग्रहण करने के बाद। मुझे लगता है फिर बिफोर दैट, यद्यपि ये एक्सपीरियंस मेरा नहीं है कि विदाउट ठाकुर जीवन कैसा होता, बट फील कर सकता हूँ परिवेश देखकर या परिवेशों में लोगों के साथ मिलकर थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ठाकुर नहीं होते तो फिर मैं जीवन को किस तरह से लेता। तो वो यद्यपि लोग कह सकते हैं कि ये तो एक्सपीरियंस मेरा है नहीं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है सबसे मिलने पे। तो विदाउट ठाकुर जो चाहत होती है, जो जीवन की इच्छाएं होती हैं, हम क्या चाहते हैं जीवन में? सुख, शांति, अच्छे बच्चे हो, गाड़ी बाड़ी, घर परिवार, थोड़ा बंगला हो, ये हो, शांति हो, यही तो हम चाहते हैं। जो और इसी के लिए शायद सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग फॉर दिस शांति। वो जैसे अभी प्रीतोष, सॉरी प्रीतोष, मेरा तो थोड़ा ब्रेन थोड़ा क्रिटिकल है, तो मैं क्रिटिकली थोड़ा सा ले रहा हूँ। इट्स योर मतलब ऑल जो तुमने कहा वो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट उसमें से थोड़ा मैं क्रिटिकली सोच रहा हूँ ठाकुर की बात को लाने के लिए, कि जैसे प्रीतोष ने कहा ना कि रात को अगर मैं सोता हूँ, सोने जब जाता हूँ, तो वहां पे अशांति तो नहीं है, निश्चिंत से सोता हूँ कि नहीं। तो मेरे मन में तत्काल ये बात आई कि इज इट एनफ? रात को सिर्फ सोने जाना और कोई चिंता नहीं है? तो मुझे हंसी आ रही है, तो मुझे एक बात याद आ गई कि ठाकुर का एक प्रसंग पढ़ रहा था अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले। तो उसमें ठाकुर से कोई कह रहे हैं
अब देखिए सत्यानुसरण की वाणी से ठाकुर को ही चैलेंज कर रहे हैं टाइप ऑफ कि अच्छा ठाकुर खुद चैलेंज कर रहे हैं उस बात को। तो ठाकुर से कहते हैं कि अच्छा ठाकुर, मन और मुख ये एक होने से ही तो होगा, जो मैं बोलता हूं वही करता हूं। तो दैट ये तो बोले जो ठाकुर जी का सत्यानुसरण में लाइन है कि मन मुख एक होने से अंदर मैल नहीं जमती है, तो इट्स एनफ। अगर मन मुख अगर एक हो जाए तो ठाकुर मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ, लेकिन पागलों का भी तो मन मुख एक होता है। जो पागल होते हैं उनका भी मन मुख एक होता है। जो बोलते हैं, जो सोच मन में है वही करते हैं, वो कुछ नहीं सोचते अपने परिवेश के बारे में, कौन क्या सोचेगा, जो मन में अंदर है वो करते हैं। तो पागल इज इट ये जीवन का पर्पस है क्या ऐसा? तो वहां पे ठाकुर एक पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिर्फ मन मुख एक होने से नहीं होगा, चाहिए क्या? एकाग्रता, सुकेंद्रिकता, केंद्रिकता, कि जीवन जो है ये मनमुख एक जो है वो वन पॉइंटेड है कि नहीं, सिंगल पॉइंटेड है कि नहीं, ये मल्टीफर्केटेड और बाइफर्केटेड है, द्विभाजीय हो गया है या बहुभाजीय हो गया है, या वो एक केंद्रिक है। इट्स इंपॉर्टेंट। तो वहां पे भी सिर्फ मनमुख एक होने से नहीं होगा, वो मन और मुख वो एक केंद्रिक है कि नहीं, वो सिंगल माइंडेड है या नहीं। तो उसी तरह से ये इस बात पे मैं सोच रहा था जो क्या बोलूं, तो शायद प्रीतोष ने ही दया करके उसने मुझे एक पॉइंट दिया कि क्या सिर्फ निश्चिंतता से सोना। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि ठाकुर की कितनी सारी रातें इस तड़प में गुजरी हैं, इस मानवता के तड़प में, जो मनुष्य का जो चलन देखकर वो जो दुखी होते थे, कष्ट होते थे, जो इतना कहने के बाद भी जो मनुष्य समझता नहीं है। तो इसके कारण जो कितनी सारी रातें जो वो अशांति में गुजरी हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो जो नींद है, वो जो तड़प है, इसको क्या बोलेंगे? एक माँ जब अपने संतान के लिए रात भर जगी रहती है, इट्स नॉट पीसफुल। अगर वो सो कॉल्ड अगर पीस देखें, जिसको हम सोचते हैं, नहीं है, टेंशन है। हमारे गुरुजन या हमारे कोई जब बीमार पड़ते हैं, जब वो कष्ट में होते हैं, तो हमारी रातें भी वैसे गुजरती है। लेकिन वही पॉइंट यहाँ पे वो वाली शांति की है ही नहीं। लेकिन हम ढूंढते तो हैं वही शांति जीवन में, कि संघर्ष नहीं हो, समस्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, स्मूथ जो सड़क जो है, हम एक्चुअली ड्राइविंग सीखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पथ जो है उस पे कोई गड्ढा ना हो, और यही गड्ढा हम सारा जीवन उस गड्ढे को भरते रहते हैं और ड्राइविंग नहीं सीखते हैं कि चाहे गड्ढा है चाहे कुछ भी है, उसको कैसे ओवरकम करना है, ये स्किल। तो हर कोई चाहते हैं कि शांति मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, सब कुछ। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि निरामय लाभ, आज हम जो इतने सारे हाइजीनिक बात कर रहे हैं, खान पान, एटीट्यूड, जेस्चर, पोस्चर्स, हाथ नहीं मिलाना है, हमारी संस्कृति, ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर यही बातें बिफोर दैट कोविड-19, अगर इससे पहले जस्ट 2 दिन पहले भी अगर कही गई होती, तो शायद हमें एक पुराने ख्यालात के बैकडेटेड और ये सब कह के बहुत कुछ, और इवन हम भी शायद वक्तृता देने में, स्पीच देने में शायद बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में जब चलने की बारी आती है, वहां तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अगर तो बीमार पड़ने से पहले बीमार ना पड़ूं, इसका उपाय जब चलने की बात कही जाती है, कहाँ? वहां तो डावाडोल है, गड़बड़ हो जाता है। किसी चीज को पाने से पहले योग्यता लाभ कैसे मैं करूं, उस योग्यता को लाभ के लिए जो स्ट्रगल है, जो परिश्रम है, उसकी जब बात आती है, शुचिता की जहां बात आती है, प्यूरिटी की जहां बात आती है, फिजिकल हाइजीन और स्पिरिचुअल, ये तीनों टाइप ऑफ हाइजीन की बात आती है, जब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, तो वहां पे जो कर्मादि हैं, वहां पे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो आयोजन है अच्छा है, ये एक नॉकिंग के लिए
रिमाइंडर के लिए। लेकिन बड़े बड़े सभासदों में बहुत बड़े बड़े भाषण होते हैं और बड़े बड़े लॉरेट्स, बहुत बड़े बड़े विदूषक, बड़े बड़े जिसको कहते हैं कि स्किल्ड पर्सन्स उस फील्ड में, और वो जोशीला भाषण, वो टेक्निकलिटीज उस विषय के, साइंस, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, फिलॉसफी हो, कुछ भी मामले में, तो वो तो सेमिनार होता है, डिबेट होता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब देखा जाता है कि वही बंदा जो किसी एक समय में वो व्यक्ति को जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में कॉन्फिडेंस, किसी भी परिस्थिति में कॉन्फिडेंस मत खो, ऐसा करता है, वही व्यक्ति देखा जाता है पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में उसका जीवन ऐसा मिजरी और मैं कहूं कि डिस्ट्रेसफुल होता है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी सुइसाइड करते हुए देखा जाता है, जिनकी बहुत सारी अगर आर्काइव्स निकाला जाए तो उनकी वो बातें अद्भुत, 10 लोगों को शायद जीवन दे गया, लेकिन उनका खुद का क्या हुआ। तो ये एक बात मुझे लगता है। लेकिन ठाकुर जी के इसी पे जो ठाकुर का जो धर्माचरण है, ठाकुर जी का जो धर्मोपदेश है, ये कंप्लीटली, ये कोई पाठ, पूजा पाठ और मंदिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल नहीं है। ये धर्म वो धर्म है जो हर पद पे, हमारे जीवन के हर मौके पे वो फलित होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। जो कोई भी एक बात ऐसा नहीं है कि जिसका रिजल्ट नहीं है, इमीडिएट रिजल्ट है। तो वो सब बातें हैं, बहुत सारी बातें अभी दिमाग में वो सब आ रही थी। तो देखा जाता है, जैसे मैंने कहा ना कि एक चीज कहूं कि ठाकुर के जीवन में आने से क्या होता है, तो मैं एक बात बोलूं, ठाकुर के जीवन में आने से नींद हराम हो गई है। ये शायद सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सही मायने में नींद हराम हो गई, नींद नहीं आती है, छटपटाहट है, रेस्टलेसनेस बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? तो छोटी सी एक घटना, मैं बहुत सारे जगह पे मैंने कहा भी है। प्रफुल्ल दा आप सभी जानते हैं, नित्य संगी ठाकुर जी के दीर्घ काल तक, और जितने सारे लिटरेचर्स जो हम देखते हैं उसमें एक कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य के साथ साथ प्रफुल्लदा का जो योगदान है, जो आज हम जो इतने समृद्ध हो रहे हैं परमपिता की वो वाणियों को, और शायद युग युग तक जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो रहेगा, तो उसमें अहम योगदान था प्रफुल्लदा का। तो वो इस तरह से ठाकुर के जीवन के साथ इस तरह से जुड़े हुए एक व्यक्ति दीर्घकालीन एक दिन आकर ठाकुर से कह रहे हैं कि ठाकुर, आपने जो कहा, आप जो चाहते हैं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि प्रफुल्लदा जैसे व्यक्ति, हम तब किस खेत की मूली हैं, जब प्रफुल्लदा ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में ठाकुर ने क्या क्या नहीं कहा है कि भविष्य में हो सकता है कि तुम्हें व्यास देव बोल के लोग स्मरण करेंगे, जो व्यास कह के, फिर कहते हैं कि ये जो 2 कान है ये परमपिता की बात सुनने के लिए ही ये बनी है। फिर उनके बारे में कहते हैं कि प्रफुल्ल, बांग्ला में वो शब्द है कि प्रफुल्लो बूंद होए आछे। बूंद मतलब होता है जिसको हम कहे एनग्रॉस्ड, जो उसी में एकदम मजे पड़े हैं। तो ठाकुर के इस तरह से एक संगी, एक लीला संगी, वो व्यक्ति जब एक बार आके ठाकुर के समक्ष कहता है कि ठाकुर, आपने जैसा चाहा, मैं तो कुछ भी नहीं हो पाया, तो ये एक्चुअली आउट ऑफ हिज हार्ट, जो सही मायने में कोर ऑफ हिज हार्ट, ये आर्तनाद कह सकते हैं, एक हाहाकार, जो ठाकुर जैसा चाह रहे हो तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ये जो अभाव से परिश्रांत मन जो हो रहा है। तो ठाकुर थोड़े से मुस्कुराते हैं और एक स्नेह भरा, जिसको कहते हैं कि विथ कंपैशन, सहानुभूति सहित, जो सच मायने में एक दुखी आत्मा जिसको है, उसको किस तरह से ठाकुर दे रहे हैं आश्वासन, कॉन्सोलेशन। और ठाकुर कहते हैं झुक के प्रफुल्लदा की ओर कि तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, यही क्या कम है। ये पॉइंट मुझे लगता है यही नींद नहीं आने देती है, और वो नींद नहीं आने देना ही शायद
वही परमपिता के पथ पर ले जाता है। वो कष्ट जो है जीवन में, वो जो संघर्ष है, शायद वही परमपिता के पथ पर ले जाता है, और सिर्फ ले नहीं जाता है, परमपिता के पथ पर टिकाए रखता है, इंटैक्ट रखता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज जो है, और यद्यपि अगर देखा जाए कि ठाकुर के समक्ष जो लोग आए हैं या जो आते हैं, हर कोई मन में तो यही लालसा होती है, दुख कष्ट दूर हो जाए, आर्त से पीड़ित मांगने ही के लिए हर वक्त। और शायद इट्स अ डिमांडिंग लाइफ अगर हम देखें, और व्यक्तिगत जीवन में भी तो यही है, ठाकुर को पकड़े ना पकड़े, इट्स अ डिमांडिंग लाइफ हर वक्त। एक बच्चा भी जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसका भी लाइफ वैसा ही क्रिएट होता है, उसी तरह से तैयार होता है। माँ से मांगता है, माँ ये दो वो दो, उसके बाद पिता से मांगता है, फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, कंपनी में जाता है, बिजनेस करता है, वहां भी तो डिमांडिंग लाइफ है। जो परिवेश से वो अपने हर कुछ से आहरण 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 लेना लेना लेना, इट्स अ डिमांडिंग लाइफ। तो आप सोचिए कि ये जो मांग 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 लो 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 लो, यही तो संकुचित करता है, यही तो आदमी को रेस्ट्रिक्टेड करता है, कंस्ट्रिक्टेड करता है। और ये डिमांडिंग लाइफ में मुक्ति कहाँ है? मुक्ति कहीं नहीं है। और यहां पे ही देखिए, जो परमपिता जब आते हैं तो इट्स अ डिमांडिंग लाइफ। अगर इस डिमांडिंग व्यक्ति को अगर कभी कहा जाए कुछ मत मांगो, वो तो कोलैप्स कर जाएगा, बोलेगा तो अरे पूरे दुनिया ही लगेगा। एक व्यक्ति को अचानक से जो इस संसार में इस अर्थ पे है, उसको अगर महाशून्य में खड़ा कर दिया जाए, तो अब छोड़ो महाशून्य तो स्पेस में तो संभव नहीं है। कभी भी कोई पर्वत पे अगर चढ़ाई करते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग जो करते हैं, जितना जितना ऊपर जाया जाता है ना, इट्स पॉसिबल, ये कोई भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जितना जितना ऊपर जाते हैं ना, ये जो दिल है वो खाली होता चला जाता है। और व्हेन टॉप ऑफ दैट जिस पिक जिसको कहते हैं, तो माउंटेन पिक पे जहां पे कुछ नहीं है, जो ब्लैंक है ना, ये दिल को अचानक से धक से उठता है और लगता है जैसे मेरा सब कुछ छूट गया, कोलैप्स करता है व्यक्ति। तो देखिए परमपिता भी कैसे कहते हैं ना, चतुर चूड़ामणि, तो इट्स तो उनका भी जो पथ है हमारा है डिमांडिंग लाइफ, लेकिन चतुरता देखिए कैसी है उनकी कि ये डिमांडिंग लाइफ में वो मना नहीं करते हैं, वो हमारे जीवन को चलाते उसी तरह से हैं जो हमें लगता है कि शायद हमारे डिमांड को फुलफिल करने के लिए सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि हम रिक्त हुए। और रिक्तता कैसी रिक्तता आती है कि वो पूर्णता आती है बोल के रिक्तता आती है। रविंद्रनाथ का 2 लाइन में गुनगुनाना बोलना चाहूंगा, यद्यपि बांग्ला में है, मैं हिंदी में कोशिश करूंगा। जो जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हो, जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हो, उसी मुहूर्त में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हुए, उस मुहूर्त में ही तुम्हारा कुछ नहीं रहा, और इसीलिए तुम हो पवित्र सदा। जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हुए, उसी मुहूर्त में तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, और इसी कारण तुम पवित्र हो सदा। तो ये जो इम्परफेक्शन है, डिमांडिंग लाइफ का मतलब ही है कि हमारा नहीं है, और ये नहीं है ऑलवेज एग्जिस्टिंग, ऑलवेज रहेगा। और जब ही पूर्णता भरी, और जिस किसी के भी संपर्क में हम आते हैं जीवन में, वो सब तो अपूर्ण है, तो वो बहुत सारे अपूर्ण हमें अपूर्ण की ओर ही ठेलते हैं। तो इम्परफेक्शन, एक तो खुद इम्परफेक्ट, और जो जो जीवन में जिसको जिसको प्यार किया, जीवन में जो जो मांगा, जो डिमांड किया, जिसकी चाहत की, वो सब कुछ तो इम्परफेक्ट है। तो मैं इम्परफेक्ट, और इतने सारे इम्परफेक्शन मिलके मुझे इम्परफेक्शन की ओर ही ढकेलता है। और यही अशांति का, यही जो कारण है जीवन में ट्रेजेडी का, यही कारण है। जब वो पूर्णता का स्पर्श मिलता है, यही होते हैं पुरुषोत्तम,
जैसे ये अवतार पुरुष राम कृष्ण बुद्धेशु मोहम्मद चैतन्य राम कृष्ण अनुकूलन, ये जो युग युग में जो पुरुषोत्तम आते हैं और उनका जब स्पर्श मिलता है वो पूर्णता का आभास होता है। वही पूर्णता जब तक उस पूर्णता के स्पर्श में नहीं आएंगे पूर्णता का आभास नहीं होगा। और जिस मुहूर्त में वो पूर्णता का आभास होता है धीरे धीरे रिक्तता आती है। और यही रिक्तता, ये जो खाली होते हैं हम जो मुक्त, दिस रिक्तता इज मुक्ति, और वही पवित्रता की ओर, प्योरनेस, जिसको पायसनेस कहते हैं, जिसका एक्चुअली ये जो गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, तो ये ईश्वर अंश जीव जो है उसी पवित्रता की खोज में है। लेकिन शायद सोचता है ये सब टुकड़े टुकड़े इम्परफेक्शन को पाने की चाहत में शायद सोचता है कि यही, इसी से शायद वो पूर्णता मिल जाएगी, इसी से शायद वो पायसनेस, वो पवित्रता मिल जाएगी, लेकिन मिलता नहीं है। तो आप देखिए, तो ठाकुर जी का जो अगर हम देखें कि मैं ठाकुर की बार बार चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान पुरुषोत्तम को अगर स्पष्टता से अगर जीवन में ग्रहण करते हैं और समझते हैं, कंसेप्शन अगर क्लियर होता है, तो पूर्वतनी जितने हैं, रामकृष्ण बुद्धेशु मोहम्मद चैतन्य रामकृष्ण देव तक, सभी का जीवन चरित्र, उनका खुद का चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था वो स्पष्ट हो जाएगा अगर ठाकुर स्पष्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली। तो आप देखिए, तो इस डिमांडिंग लाइफ में ठाकुर हमें क्या देते हैं? अच्छा लोनकर दास, समय हो गया क्या? आपका म्यूट है, सुन नहीं पा रहा हूं। 8-10 मिनट है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये जो ठाकुर जो है, ये डिमांडिंग लाइफ में आप देखिए कि ठाकुर हमें जो देते हैं प्राप्ति की ओर भेज रहे हैं। हर वाणी में आप देखेंगे कि ठाकुर कहते हैं प्राप्ति तुम्हें अभ्यर्थना करेगी, लक्ष्मी तुम्हें अभ्यर्थना करेगी, लेकिन स्नेह सही मायने में प्राप्ति क्या है? तो वो गंतव्य ईश्वर प्राप्ति। अदरवाइज ये सब कुछ, तो ठाकुर ने क्या दिया? यजन याजन इष्टभृति, जो यजन याजन इष्टभृति करो। अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले इष्टभृति जो है, यही तो आदमी तो सबसे पहले जो आहरण करता है, माँ का शोषण करता है, पिता का शोषण करता है, धरित्री का शोषण करता है, परिवेश का शोषण करता है। तो देखिए टैक्टफुली ये जो लेने वाली जो हमारा नेचर है, इसको सबसे पहले ठाकुर चालाकी से कि नहीं, तुम ले रहे हो ठीक है, तुम देना शुरू कर दो। तो ये जो गिविंग एटीट्यूड, ये बचपन से ये आदत हो जाती है कि देना। तो यही चीज इसके बाद आप देखेंगे कि परिवेश के लिए भी करो याजन। अब याजन अगर जो दूसरे को नहीं बचाएंगे तो खुद नहीं बचेंगे, ये दूसरे के लिए भी करना, ये भी अपने सेल्फिश एटीट्यूड से बाहर ले जाता है। ये दो चीज को ठीक रखने के लिए यजन जरूरी है। अगर यजन ठीक नहीं होगा तो ना याजन ठीक से होगा, ना इष्टभृति ठीक से होगी। तो ये तीनों चीज एक्चुअली है हमें। अब आप देखिएगा स्वस्थैनी की जो 5 विधि है वो किसके लिए है? वो भी है शरीर अपना ठीक रखना है। दूसरा मन, मेरी वृत्ति प्रवृत्तियां किसका ठीक रखना है? मेरा ठीक रखना है। और फिर उसके बाद अपना कर्म, अपने कर्मे को जो क्या जिसको कहते हैं कि गो बिटवीन ना हो, जो मैंने सोचा उसको कर्म में परिणत करेंगे। ये किसके लिए है? मेरे लिए। परिवेश को ठीक रखेंगे, मेरा एनवायरनमेंट ठीक रहे ताकि मैं ठीक रहूं। ये किसके लिए? मेरे लिए। अंत में जाकर ये सब कुछ जाकर निवेदन किसको करना है? इष्ट को करना है, जो अपने सब उपार्जनों से फिर इष्ट को निवेदन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाएगा कि हमने शुरू की थी जब यात्रा, उस वक्त डिमांडिंग थे और सब कुछ शायद हमें प्राप्ति के लिए, और जब ये यात्रा के जब उस पड़ाव पे आकर पहुंचेंगे तो लगेगा जैसे हम रिक्त होते चले जा रहे हैं कि तुम ही आछो और आमी आछी, और बाकी सब तुम में है। जो तुम हो और मैं हूं और बाकी सब कुछ जो भी है वो तुम में ही है, तुम में ही सार्थक है। तो
जो भी पता नहीं बात को मैं रिलेट कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये था कि सभी का जीवन, हम सभी का जीवन दुख कष्ट सांसारिक समस्याएं झंझट जो कुछ भी है, हमें सब कुछ को सार्थक करना है उनके लिए। अगर रात की नींद नहीं आती है तो किसके लिए? उनके लिए। अगर जीवन में कष्ट है तो किसके लिए? उनके लिए। जीवन में कुछ भी है सब कुछ को सार्थक करेंगे उनके लिए, और तब वो अशांति में भी वो शांति दिखेगी, तब वो अभाव में भी वो भाव दिखेगा। तो मुझे लगता है, और वही फिर से कंक्लूड मैं उसी लाइन से करूंगा कि जीवन जो है वो उनके लिए है। अगर उनके लिए अगर हम जीवन खोते हैं तो वी गेन इटर्नल लाइफ, तो हम 1000 जीवन से भी ज्यादा जीवन हम लाभ करते हैं। और अगर अपने लिए अगर जीवन जीते हैं तो वो हजारों मृत्यु के समान है। तो वही ये परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का जीवन, और ठाकुर का अगर लाइफ देखें, ठाकुर बहुत पसंद करते थे इस तरह का। कोई भी, मेरे पिताजी से मैंने सुना था कि एक बार बड़ौदा थे, तो ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे पिताजी का नाम लेके कि ये बसावन, रामलगन, एक पिताजी के साथ और एक व्यक्ति थे उन्हीं के गांव के, वो लोग भी रहते थे। तो यहाँ पे तो बहुत कष्ट से रहना पड़ता था ठाकुर के पास, और ठाकुर का यही एक कंडीशन था कि कोई डिमांड नहीं रहेगा, खाना मिलेगा खाओगे, नहीं मिलेगा नहीं खाओगे, वस्त्र मिलेगा पहनोगे, नहीं मिलेगा नहीं पहनोगे, लेकिन 24 आवर्स मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। और इसी शर्त पे आके जीवन दान किया था मेरे पिताजी ने। और भिक्षा करके इष्टभृति करना, वो इष्टभृति भी कभी कभी देर हो जाती थी, 12-1 बज जाता था, और जब तक ठाकुर का विश्राम में नहीं जाएंगे तब तक खुद के लिए नहीं करना है, खुद निकल नहीं सकते, वहां से हट नहीं सकते, कभी कभी भिक्षाटन नहीं हो पाता था, तो इसके लिए भी थोड़ी देर हो जाती थी। तो ये जो कष्ट भरा जीवन था, तो ठाकुर एक दिन कह रहे हैं, बड़ौदा ये सब थे, जे ये सब जो बसावन रामलगन ये सब जो कष्ट करके मेरे पास इतना रहता है, मुझे उन लोगों का ये कष्ट देखकर बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि ये परमपिता, उनके चेहरे पे तृप्ति हो, उनके चेहरे पे खुशी हो, दैट्स इट। जिस खुशी में उनकी खुशी नहीं है, उस खुशी को लेकर क्या? जिस अहंग में वो नहीं है, वो अहंग में मेरा क्या? जिस आनंद में वो नहीं है, उस आनंद में मेरा क्या? और जिस कष्ट में ठाकुर हैं, वो कष्ट मेरे गले का माला बनके हमेशा रहे। जिस दुख में ठाकुर हैं, वो दुख सारा जीवन मेरे पीछे रहे, मेरे साथ रहे, यही आशा करेंगे। जिस सारा रात अगर जगना पड़े, साल दर साल अगर जगे रहना पड़े, रात को नींद नहीं आए, और उसके कारण अगर परमपिता हो, तो मुझे वही जगना पसंद है। मुझे नहीं चाहिए वो नींद, मुझे नहीं चाहिए वो निश्चिंतता, मुझे नहीं चाहिए वो सुख। तो मुझे लगता है कि ठाकुर को जीवन में ग्रहण करने से सिर्फ यही लाभ एक हुआ है। जो डिमांडिंग लाइफ जो है, इट्स ऑल फॉर माय बिलवेड, दैट्स इट। सभी का जीवन मंगलमय हो। तो लोनकरदा, बहुत ही अच्छा लगा, फिर से वो पुरानी स्मृतियां जागृत हुई आपकी दया से, आपके माध्यम से। थैंक यू फॉर दैट। जय गुरु। जय गुरु। प्रीतम दा, परमपिता का दया है, हम लोग तो क्या है वो बात अलग है, लेकिन आपने आके इस सत्संग में जो आपने ठाकुर को लेके और ठाकुर को कैसा पकड़ना है, कैसा, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से हम लोग के सामने रखा, बहुत आनंद मिला। और आप आके हमारे सामने आपका विचार पेश किया बहुत सुंदर तरीके। इसके लिए मैं परमपिता के चरणों में हम सब लोग चाकनपुना हो, ऐसे हमारे सामने आते रही। अच्छा परमपिता का कुछ विचारधारा हमारे सामने रखते जाएगा, हमको भी आनंद मिलेगा, हम भी अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर दादा, क्या बोलूं, आपके बोलने के लिए कुछ नहीं, और आपको भी आपका कौतुक करना भी आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूँ दादा। जय गुरु। अभी सत्संग का टाइम शेष हो रहा है। अंत में ध्वनि के पहले मैं इतना ही कहूंगा कि आज का इस सत्संग में
मैं बहुत आनंद पाया। बहुत कुछ लोग ज्वाइन किए, परमपिता का दया है। और इसके लिए सर्वप्रथम मैं आज की सत्संग में हमारे मेहमान वक्ता लोग आदरणीय प्रीतम दा, प्रीतोष दा, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ, व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे जोशीदा है, सीनियर ऋतिकदा, हमारे दिलीप सोरेंशेदा है, हमारे आज चाकन के सोरेंशेदा भी है। बहुत आनंद लग रहा है कि ये सब, और बॉम्बे के भी हमारे पाटिलदा है, बहुत सारे ऋत्विक वृंद आज यहाँ सत्संग में उपस्थित है। मैं उपस्थित के कारण उनको भी आभार मानता हूँ और उनको भी परम मंगल प्रार्थना करता हूँ परम पिता के चरणों में। और साथ ही साथ जो हमारे गाना गाए हमारे कौस्तुभ दा, सत्यवान दा, गुड़बोले माँ और हमारे सोमनाथ दा, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आखिर में जो हमारे जो मेन वक्ता लोग हैं, हमारे भक्त लोग, इष्टप्राण लोग, उनके लिए तो मैं क्या बताऊं। उनके लिए मैं परमपिता के लाखों चरण में एक मंगल कामता हूँ, दीर्घ आयुष्य के लिए, सुखमय सुंदरमय, और मेन चीज इष्ट मुख चलने के लिए परमपिता के लाखों चरण में प्रार्थना करता हूँ। और एक बार सबको मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जय गुरु। अंत में हम ध्वनि दे के हमारे शेष करेंगे सत्संग। तो मनोज दा, सबका ऑडियो बंद रखना है। मनोज दा दीजिए।